नहीं, मोटी मोटी। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। और आपकी खुशी का सबसे बेहतर राज यही है कि आप अपना जीके को मजबूत कीजिए। ये हमारा है रेगुलेटिंग एक्ट में एक्ट से संबंधित दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो भी आप चाहे देख सकते हैं और इसे कॉपी में लिख लिया कीजिएगा, जिससे कि आपके एक्ट से संबंधित सारे प्रश्न मजबूत हो जाएंगे। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? बड़ा ही टॉप क्वेश्चन, टॉप लेवल क्वेश्चन देख सकते हैं। IAS एग्जाम 1997 में आ चुका था, तो हम इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाए, बहुत ही जल्दी इसका आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन डी है, हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए। 1932 में बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो समझौता हुई थी वह पूना में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, मतलब मिलाइए। और सूची 1 में है सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनियम निर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज की कल्पना। तो आप मिलाते समय सबसे पहले सोचेंगे कि इसमें सबसे इजी क्या है, तो आप पाएंगे कि सूरत विभाजन जो हुआ था वह 1907 में। जी हाँ, मिस्टेक से 5 के पास चला गया है, वो जाना चाहिए। सूरत विभाजन 1907 में। सांप्रदायिक निर्णय 1932 में, ठीक है। पूर्ण स्वराज 1929 में, ठीक है। माफी चाहते हैं और रॉन्ग मैचिंग के लिए, वो चूंकि कंप्यूटरीकृत है इधर उधर हो गया, लेकिन आप आसानी से अब देख पा रहे हैं कि इसको हमने कहाँ मिलाया है। अब चाहे तो इसको दोबारा आप अच्छा से देख सकते हैं कि हमने सूरत को 1907 के साथ मिलाया था, पूर्ण स्वराज को 1929 के साथ। तो पूर्ण स्वराज 1929 मतलब डी का 1 में, और सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में और सूरत 1907 में। सांप्रदायिक अधिनियम 1905। आप आराम से मिला लीजिएगा, चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूपी पीसीएस का है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 कि यहाँ के गवर्नर जनरल भी अध्यादेश जारी कर सकता है, मैंने कानून बना सकता है। नेक्स्ट, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। फिर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन। पहला पॉइंट अगस्त घोषणा है, दूसरा में अगस्त प्रस्ताव है, तीसरा में अगस्त संकल्प है। तो अगस्त घोषणा को मिला दीजिए मोहम्मद अली जिन्ना से, और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, अच्छा से याद रखिएगा, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। यह हमारा जय हिंद सीरीज है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? एकदम लूसेंट का क्वेश्चन। तो यूपी पीसीएस में आ चुका था 1994 में कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भारत गवर्नर जनरल भी अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता है। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट क्या कर सकता है? कोई भी समिति को अस्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। 38वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है जी, 38वीं बीपीएससी में आ चुका था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी में, 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन को पूरा किया है? चलिए अब ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या पूरा किया था। पहला ऑप्शन, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर देगी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस में 1994 में। दूसरा ऑप्शन है, देसी राजबड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, और यही हमारा आंसर है। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। जी हाँ, पृथक निर्वाचन
प्रणाली, ये भी आईएएस का क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन और इजी, 1909 में। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? मुसलमानों के लिए निर्वाचक मंडल, अतिरिक्त निर्वाचक मंडल, मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909 आया था एग्जाम में क्वेश्चन, आईएएस का एग्जाम में आया था 1989 में। 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, और ये भी आया था यूपीपीसीएस 1996, यूपीपीसीएस 1996 में जी। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, इंडियन काउंसिल एक्ट सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, एकदम 8-10 वाले की बात को बक दीजिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। मॉन्टेग्यू में क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांत में। यूपीपीसीएस 1994, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमेरी नहीं था। कैबिनेट मिशन जो जुलाई में आया था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। 15 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन में क्या सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति संभव नहीं थी, है ना। कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति संभव नहीं थी। नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? संविधान लागू, जब संविधान लागू हो नहीं हुआ था लेकिन देश आजाद हो चुकी थी, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, मतलब देश आजादी के बाद 1950 तक कैसे देश चला है, क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छी तरह से, और एग्जाम में आया था आईएएस 1988 में। नेक्स्ट, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किसने अपनाई? माउंटबेटन योजना ने। माउंटबेटन योजना के द्वारा सत्ता सौंपा गया था 1947 में। कौन सुमेल नहीं है जी? आईएएस एग्जाम 1988 में आया था। क्या आया था? मार्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन। हमने एक एक क्वेश्चन को इतना अच्छा सेलेक्ट किया है कि मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम स्वशासन, कैबिनेट मिशन संविधान सभा गठन सब हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन के जरिए भारत विभाजन नहीं हुआ था। साइमन कमीशन के जरिए भारत विभाजन नहीं हुआ था। जी हाँ, ऊपर का तीनों रट लेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1909 मैच करना है, मिलाइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में क्या हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ? और अधिनियम 1858 में क्या हुआ? मैचिंग करना है जी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन, जी प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन। जी हाँ, अच्छा रिवीजन करिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तत्व, प्रांतीय स्वायत्तत्व। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, बड़ा सावधानी से मिलाना है। मिंटो मार्ले सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन था। जी हाँ, अब बचता है एक, भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा, 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। तो इस तरह से आप देख लेंगे ऑप्शन किसमें सही है। हमने एक एक करके मिला दिया, और ऑप्शन सामने आपके सामने। आईएएस 1985 में पूछा गया था ये। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है जी, 2014 का, 2014 यूपीपीसीएस। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्रीय द्वैत शासन। नेक्स्ट,
संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा अपनाया गया? 1935 के द्वारा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास 1935। नेक्स्ट, एकदम नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, अब 23, 24, 25 बहुत ही लास्ट सीरीज में पहुंच रहे हैं। बड़ा ही धैर्यपूर्वक एक बार, दोबारा, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसको रिकॉल करेंगे। हो सके तो कॉपी में लिख के याद कर लीजिए, हो सके तो वीडियो को बार-बार देखिए, लेकिन चाहे जैसे कीजिए इसको याद कीजिए। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? एसएससी 2008 में आया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता 1935। 1935। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? जी हाँ, चारों ऑप्शन आपके सामने में जी। किसके द्वारा? भारत सरकार का सचिव का पद है। भारत सरकार सचिव का पद है। किसके द्वारा? जी हाँ, ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा टास्क के रूप में है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा टास्क के रूप में लास्ट क्वेश्चन रहा। अब इसका आंसर आप चाहे जैसे दे सकते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है? इसका आंसर हम देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। चाहते हैं कि इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, पता चले कि आप थोड़ा-सा कुछ न कुछ सीखे हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद। बड़ा अच्छा सुने, आशा करते हैं कि आपकी जीके में कुछ बढ़ोतरी अवश्य हो गई होगी। इसी आशा के साथ और हम अगले वीडियो को लेकर के ज़रूर आएँगे।